जी का जन्म होगा। शाम के समय आप धूमधाम से जन्मोत्सव का आनंद प्राप्त करेंगे। लेकिन कथा प्रारंभ करने के पहले सभी भगवत प्रेमियों से ये कहना चाहता हूँ कि जो संकट हमारे भारत देश में आया हुआ है, आप सब जानते हैं। इसको देखते हुए सभी अपने मुख में जो मास्क का प्रयोग अवश्य करें और डिस्टेंसिंग बना करके, दूरी बना करके बैठें। अपने से सुरक्षा रख करके बैठें, तब भगवान भी सुरक्षा करने के लिए अग्रसर हो। सुरक्षा करके ही बैठें और इस अमृतमयी कथा का पान करें। तो जब कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग, ये जब चारों युग 1000 वर्ष व्यतीत हो जाते, तब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और प्रत्येक मनवंतर 72 चतुर्योगी के बराबर होता है। और इन मनवंतरों में भगवान के अवतार हुआ करते हैं। तो ऐसे ही एक मनवंतर था, तामस नाम का मनवंतर। उसमें भगवान ने हरि अवतार धारण किया। तु आसीत गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनागतः श्रीमान् न्योजनायुधमोक्षितः। कहते हैं त्रिकूट पर्वत पर एक गजराज, उस गजराज की बहुत ताकत थी। बढ़िया मदमस्त होकर के भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था अपने परिवार जनों के साथ। कहते इतनी ताकत थी उस गजराज के कि यद गंध मात्रा धरियो मृगेंद्र। उस गजराज के भय से बड़े बड़े सिंह जो है पलायन हो जाते थे। इतनी ताकत थी उस गजराज में। बढ़िया पुत्र पौत्र आदि गादी पत्नियां, हथनियां थी उसकी। अपने हथनियों और पुत्र हाथियों के साथ में रहकर वो गजराज बहुत आनंद का अनुभव करता था। और इतनी बल पराक्रम था उसके पास कि अपने से ज्यादा बलवान किसी को नहीं समझता था। लेकिन जैसे तो गर्मी के दिन है, तो गर्मी में ग्रीष्म के आतप से संतप्त होकर के गजराज जलाशय की खोज करने लगा कि कहीं जलाशय मिल जाए तो हम जल का पान कर लें और अपनी प्यास को शांत कर लें। जलाशय की खोज में गजराज अपने परिवार के साथ यत्र तत्र भ्रमण करता है उस जलाशय को खोजने के लिए। कहीं एक वन से दूसरे वन में जाता है कि कहीं जलाशय मिल जाए। तो एक तालाब, सरोवर दिखाई दिया। कुछ समय पश्चात उसी सरोवर में बैठ करके जल का प्रवेश हो गया और जल का पान करने लगा। जल का पान करते करते गजराज अपनी जोड़ में जल भरता और जल भर के अपने हथनियों के ऊपर डालता, कई बच्चों के ऊपर डालता और हथनी भी अपने सोड़ से जल भर लेती और अपने पति देव के ऊपर डालता। ऐसा लग रहा था जैसे जल विहार, जल क्रीड़ा कर रही है गजराज की परिक्रमा। इस प्रकार से बहुत समय तक ये क्रीड़ा करते रहे। लेकिन उसी सरोवर में क्रीड़ा करते हुए जल मटमैला हो गया था। क्योंकि जल मटमैला हो गया और उसमें ग्राह बैठा हुआ था, तो ग्राह का माथा गर्म हो गया। अरे हमारे सरोवर का कितना शुद्ध जल था और ये गजराज न जाने कहां से आकर के इसको प्रदूषित कर दिया। आया और आकर के गजराज के पैर को पकड़ लिया
तो गजराज को लगा कि कोई छोटा सा जंतु मेरे पैर को पकड़ लिया है, मुझे क्या करना है, इससे तो कोई भय नहीं है, छोटा सा जंतु है, जब इच्छा होगी तब छुड़ा करके चला जाऊंगा अपने घर बनो। यही सोच करके जल क्रीड़ा करता रहा गजराज अपने परिकर के साथ। लेकिन जैसे ही चलने का समय आया, चलने का मन में विचार बना गजराज के, तो ग्राह ने इतनी जोर से पैर पकड़ा कि जकड़ता ही चला गया। छुड़ाने का प्रयास करता है लेकिन ग्राह छुड़ा नहीं पाता है। गजराज अपने हथिनियों को बुलाया कि ये परिवारजनों, मुझे जल से बाहर निकालो। हथिनियों ने भी प्रयास किया, सोड़ लगा करके उसको निकालने का चारों तरफ से, लेकिन चूंकि जो ग्राह था जल जंतु था, तो जल जंतु के होने के कारण उसमें और ताकत थी, बहुत ज्यादा ताकत, कोई निकाल नहीं पा रहा था सरोवर से। तब हथनियां भी चलने लगी। तो गजराज ने कहा कि कहाँ जा रही हो देवियों, अकेला मुझे छोड़ करके। हथनियों ने कहा महाराज जी, आपके कारण क्या हम भी भूखों मरेंगे, आप तो मरोगे ही, साथ में हमको भी ले चलोगे। हम तो जा रहे हैं वनों की तरफ और हमको क्षुधा सता रही है, तो वहीं वन के घास फूस को खा करके अपनी भूख को शांत करेंगे और हम भी आपके साथ मरते रहेंगे, ऐसा ही चाहते हैं, हम नहीं रुकने वाली। ऐसा कहकर के पूरा परिवार, छोटे छोटे बच्चे, हथनियां सब चले गए। गजराज को वैराग्य हो गया। नानक जी महाराज ने कहा कि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, को काहू को नाही, सुख में आन सबे मिल बैठत, रहे चहो दिस घेरे, विपत्ति पड़ी तो सभी संग छाड़त, को नया बत नेरे। गजराज समझ गया कि आज संकट का समय आया है, तो हमारे ही परिकर, जिनको मैं अपना पुत्र मानता था, पत्नी मानता था, आज वो सब मुझको छोड़ करके चले गए। अब तो मेरा आधार, मेरा आश्रय मात्र एक ही प्रभु बचे। तो बहुत सुंदर प्रभु की स्तुति करने लगा कि ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदात्मकं पुरुषायाधि बीजाय गणेशाय विधीमहि। क्या कहता है कि मैं उस परब्रह्म प्रकृत पुरुष, उस बीज स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, जो जगत का पालन करता है, सृजन करता है। बहुत सुंदर स्तुति की, लेकिन स्तुति तो किया गजराज ने, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। तो ब्रह्मादिक देवता मन में सोच रहे हैं कि जब इन्होंने हमारा नाम नहीं लिया तो हम क्यों जाएं। नर ब्रह्मा शंकर जी को लगा कि जब इस गजराज ने हमारा नाम नहीं लिया, हम क्यों जाएं इसकी रक्षा करने के लिए। सभी ब्रह्मादिक देवता ऐसा मन में सोचने लगे। पर श्री नारायण प्रभु को लगा कि इस भक्त ने प्रार्थना तो बहुत सुंदर की है, बहुत सुंदर स्तुति की है, नाम किसी का नहीं लिया, स्तुति किसकी मानी जाएगी, ये प्रार्थना हमारी ही मानी जाएगी। भोली माँ की बिहारी लाल की जय हो। दीन दयाला मुरली वाला मेरा साथी वृंदावन वाला, आज भी मुझे
चिंता करने वाला वृंदावन में बैठा है। हो आहा आई मीटिंग चालू करा। वृंदावन में बैठा है। मेरी चिंता करने वाला वृंदावन में बैठा है। मेरा संकट हरने वाला वृंदावन में बैठा है। दयाला मुरली वाला मेरा साथी वृंदावन वाला। दीन दयाला मुरली वाला मेरा साथी वृंदावन वाला। आज भी मुझ पर कैसे आए शाम जो मेरा है रखवाला। मेरी रक्षा करने वाला वृंदावन में बैठा है। मेरी चिंता करने वाला वृंदावन में बैठा है। विपदा आई मन घबराई साविरा मुझको राह दिखाए। विपदा आई मन घबराए साविरा मुझको राह दिखाए। याद करूं मैं नाम लूं उसका वो तो मेरा दौड़ा आवे। मेरी लाज बचाने वाला वृंदावन में बैठा है। मेरी लाज बचाने वाला वृंदावन में बैठा है। मेरी चिंता करने वाला वृंदावन में बैठा है। मेरी चिंता करने वाला वृंदावन में बैठा है। इस प्रकार से गजराज ने पुकारा गोविंद को। जैसे ही गोविंद को पुकारा तो भगवान समझ गए कि प्रार्थना तो बहुत सुंदर किया है गजराज ने। तुरंत भगवान गरुड़ में बैठ करके गजराज की रक्षा करने के लिए चल दिए। गजराज ने देखा कि हमारे प्यारे प्रभु आ रहे हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना करने लगा।
बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुडमति हरिं खौवात्रचक्रम् उच्चिप्साम्बुजकरं गिरिवाहकृच्छा नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। बहुत सुंदर गजराज है। प्रार्थना करें। जैसे प्रार्थना की गोविंद ने देखा कि गजराज तो डूबा जा रहा है, भगवान पकड़ते हैं गजराज को, तो साथ में ग्राह भी खिंचा चलाया। ग्राह खिंचा चलाया तो भगवान का सुदर्शन चक्र से पहले ग्राह का उद्धार करते और बाद में गजराज का उद्धार करते। क्यों? क्योंकि संकट में पुकारा तो गोविंद ने, गज ने था, और आते ही प्रभु ग्राह ने ग्राह का उद्धार क्यों किया? इसलिए उन्होंने किया क्योंकि जो मेरे चरणों को पकड़े हुए बैठा है उसका तो उद्धार मुझे होना ही है, लेकिन जो मेरे भक्त के चरणों को बैठा है पहले मैं उसका उद्धार करूंगा। क्योंकि उस भक्त के मन में संशय न हो जाए कि हमारा उद्धार करते हैं प्रभु की नहीं करते, तो पहले ग्राह का उद्धार करते हैं भगवान। तो राजा परीक्षित ने और दोनों का स्पर्श होते ही सुंदर पुरुष के रूप में परिणित हो गए। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज जी, ये कौन इतने भाग्यशाली पुरुष थे कि जिनका प्रभु का स्पर्श होते ही सुंदर दिव्य देह में बदल गए? तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जो गजराज है और ये ग्राह, तो ग्राह जो है इंद्रदुम्न नाम का ग्राह है। कुछ गंधर्व हुआ करते थे, वो नाम का गंधर्व था। ये हंसी मजाक करने का काम किया करते थे, हंसी मजाक उड़वाते, सबको प्रसन्न रखने का, ऐसा ही इनका काम था। तो एक समय क्या हुआ कि देवल ऋषि सुंदर जल में स्नान किए और स्नान करके सूर्य नारायण भगवान को जल दे रहे थे। जिसने